अगर मिलता भी होगा ना काम ऐसा पार्टी में जाके, तो मुझे वैसा काम चाहिए ही नहीं। अरे एक वेब शो है, बोल्ड सीन करोगे? मैं बोला बोल्ड सीन में तो हाँ वही वही किसिंग मिसिंग ये वो। मैंने कहा दैट्स अ बोल्ड सीन। मैंने बताया हाँ हाँ मतलब, मैंने बोला नहीं, बोल्ड सीन इज लाइक आई रिमूव माई रिवॉल्वर एंड पुट इट ऑन योर हेड, दैट्स अ बोल्ड सीन। और आई लाइक स्लैप यू व्हेन यू टॉक टू मी लाइक दैट, दैट्स अ बोल्ड सीन। जब हमारी बहुत स्टार्टिंग में बात होती थी तब उसे भी ऑकवर्ड लगता था ये इंटीमेट सीन। प्रिंस मेरा भाई है, अलविश को मैं जानती नहीं हूँ बट आई लाइक काइंड ऑफ लाइक हिम इन दैट सेंस। है थोड़ा सा गुंडा टाइप का वो भी। तुम आ गए स्क्रीन पे और तुमने एकदम बुरा काम किया है, और फिर जो लाखों करोड़ों लोग जो हर रोज प्रे करते हैं, आते हैं मुंबई कुछ बनने आते हैं, उनकी जगह तुम अगर ले लेते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टली चक्कर। एंड ऑफ कोर्स उर्वशी हमारे साथ मौजूद हैं। गन कहाँ है मैडम आपका? गन तो आपके पास दी थी मैंने दिखाने के लिए कि दिस वाज रशियन मेड एंड वेरी पावरफुल हैंड पीस। उर्वशी के हाथ में गन अच्छी नहीं लगती। आई थिंक चाय इज गुड फॉर यू, यू नो। टली चक्कर ने बहुत ऐसे काम किए हैं कि मुझे गन रखनी पड़ती है अपने हाथ, पर इस बार चाय से चला रहे। चाय से चलाते। ओके, कैसा एक्सपीरियंस था टू बी अ गैंगस्टर? इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर प्लेइंग अ गैंगस्टर, राइट? ओपनली यस, बिकॉज इससे पहले मैंने जब अभय में भी रोल किया था, जब मैंने कार्टेल में भी रोल किया था, उन सब में आई हैव बिन अ सीरियल किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू किलर। सो दिस इज अगेन अ किलर रोल, बट इसमें ओपनली गुंडागर्दी है तो इट्स फन। बट कैसे ना वो ट्रांजिशन, आई एम सो थ्रिल्ड टू वॉच दिस कि एक एक्ट्रेस बनने आई हुई लड़की ऑल ऑफ सडन गैंगस्टर बन जाती है, और ये पूरी उसी पे जर्नी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमें एक खूबसूरत हसीना दिखेगी हाथ में गन के साथ, और आप पता नहीं कुछ भी बोलो और कहाँ पहुंच जाओगे, सीधे भगवान के पास। नहीं नहीं, सो इसमें उर्वशी जब देखती है ना ये दुनिया के फिल्मी दुनिया देखती है जब वो, तो ऐसा लगता है कि यार कितने फेक लोग हैं, कैसे लोग हैं। पार्टी में जब एक अपनी औकात से ज्यादा बाहर पी लेता है कोई प्रोड्यूसर, तब तुम्हें कहता है, प्रॉमिस करता है, अरे तेरे को तो हीरोइन बनाऊंगा, दैट नेवर हैपेंस, यू नेवर गेट वर्क एट पार्टीज। तो वो जब चीज़ वो देखती है, और फिर वो जब गुंडों के साथ चिल करती है, तब वो गुंडों का नजरिया देखती है कि अगर उसने बोला जबान दी है तो दी है, दोस्ती है तो दोस्ती है, दुश्मनी है तो दुश्मनी है। व्हेन शी सीज द ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक कोड ऑफ गुंडाज, शी इज लाइक हटाओ यार, व्हाई आई वांट टू बी अ हीरोइन, आई विल बी अ गुंडा। एंड व्हाट इज दिव्या का एक्सपीरियंस? क्या फिल्मी पार्टी शो बिजनेस में सच में काम मिलता है? कभी नहीं मिलता है? कभी नहीं। और क्या सच में हिपोक्रेट लोग हैं यहाँ पर? है तो सही, पर इट्स नेवर द केस। में अगर मिलता भी होगा ना काम ऐसा पार्टी में जाके, तो मुझे वैसा काम चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए कि अगर मेरे को कोई काम मिले तो वो मुझे अपने ऑफिस बुलाएं, ऑडिशन ले मेरा, लुक टेस्ट करें कैसी लगेगी, क्या होगा। दैट्स मोर ऑफ अ प्रोफाउंड सॉर्ट ऑफ वे टू कास्ट अ पर्सन, रादर देन जस्ट लाइक रैंडमली अगर एक लड़की पार्टी में बहुत खूबसूरत लगी है, खूबसूरती पे कास्ट होना इज समथिंग दैट आई वुडंट लाइक, even though I have those kind of capabilities, but I wouldn't like it. मेरे लिए एक एक्टर बनने के लिए मुझे यही चाहिए था कि वो मेरे क्राफ्ट को देखें, मेरी ऑथेंटिसिटी एज अ पर्सन देखें, एंड देन साथ में काम करने में तब मजा आता है। एंड रियल लाइफ में कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि भाई तू अगर बाहर मिलता ना, इसमें कभी तो हुआ होगा, अंदर की गुंडी बाहर आ गई होगी। काफी टाइम हुआ है, और कई बार ऐसा नहीं हुआ है बाहर मिल, कई बार ऐसा हुआ है यहीं के यहीं तुझे पेल दूं, दैट वे ऑल्सो। बट आई थिंक आई एम अ रियल लाइफ गुंडी, थोड़ा बहुत तो है, पर गुंडी इन अ गुड वे, गुंडी फ्रेंड ऑलवेज, someone who can stand on her own feet, someone who can talk. I think they have seen the badder side of me, but this is Urvashi's side, so you have to watch it. कई बार एक्टर्स जब कोई सीन शूट कर रहे होते हैं, एकदम से अगर कोई सिमिलर सिचुएशन उन्होंने फेस किया हो तो रिकॉल हो जाता है, राइट? आई एम श्योर इस दौरान हुआ होगा। हाँ. कोई एक सिनेरियो प्लीज। हाँ, काफी ऐसे सीन है जहाँ पे जब जब उर्वशी की मम्मी ने उसे बोला है क्या कर रही है, क्या तू हीरोइन बनेगी, ये वो, और जो कॉन्फिडेंस के साथ उर्वशी जवाब देती है, आई थिंक दैट्स क्वाइट सिमिलर टू माई पर्सनैलिटी। एक मेरे में और उर्वशी में एक ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है कि वो काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी एम्बिशियस है, उसे जो चाहिए वो लेके छोड़ती है, एंड
दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिव्या अग्रवाल इज, उसे जो चाहिए वो लेके छोड़ेगी. एंड आई क्वाइट रेजोनेट माइनस द मर्डर पार्ट. आई क्वाइट रेजोनेट विद दिस कैरेक्टर, जहाँ पे एक पत्रकार मुझे कहता है कि आप बहुत आगे जाओगी. तो ऐसे कई पत्रकार दोस्त हैं मेरे जो मुझे ये बात बोलते रहते हैं कि दिव्या आप काफी आगे जाओगी. एंड सारे जर्नलिस्ट का जो एक भरोसा है, वो एक जर्नलिस्ट की जो मेरे साथ कड़ी थी ना, मैंने इनफैक्ट सर से डिस्कस भी किया था कि वो मेरा एक्चुअल में है वैसा रिलेशनशिप जर्नलिस्ट के साथ. एंड वो देखते हैं मुझे और मैं जानती हूँ जिस ऑथेंटिसिटी से वो मुझे देखते हैं, मैं बिलीव करती हूँ और वो मैं खरी उतरूंगी. आई एम श्योर उतरोगे डेफिनेटली. वी लव, जब मुझे कल ही बताया गया कि आपका इंटरव्यू था, आई वाज सो एक्साइटेड कि अच्छा इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं. राइट. एंड बात कर ले वापस इस प्रोजेक्ट की, तो इसमें 2 और एक्टर्स आपके साथ हैं. राइट. दोनों के साथ कितना स्क्रीन शेयरिंग हुआ है? और व्हेन इट कम्स टू ना ओटीटी प्रोजेक्ट ना, तो मैंने बहुत कम वो प्रोसेस देखा है. हमारे टीवी में हमें पता है कि ओएस कटेगा, मास्टर लग रहा है, उसके बाद क्लोज भी और जाएगा. राइट. यहाँ पे ये दोनों कैसे थे, मुझे नहीं पता मैं कैसे पूछूं, आप बताइए कि कैसे. दोनों ही अंकित गेरा एंड अक्षय डोगरा दोनों ही बहुत ही कमाल के एक्टर्स भी बोल सकते हो आप, कमाल की पर्सनालिटीज भी बोल सकते हो. यू नो ऐसा कई बार होता है, मैंने देखे हैं ईगो क्लैशेस एक मेल एक्टर में कभी होता है कि इसका ज़्यादा रोल है या शी इज़ मोर इन द लाइमलाइट, शी इज़ द मेन कैरेक्टर. और कई कई बार तो मैं वो थोड़ी सी नेगेटिव एक वाइब मिलती है उनसे, या वो शायद खुश नहीं होते हैं. बट दीज टू बॉयज जेन्युइनली स्पीकिंग, इन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस कैरेक्टर को, इतना अच्छी तरह उन्होंने अपना रोल निभाया. दैट वाज इनफ एक्चुअली. अपना रोल निभा लो पूरी शिद्दत के साथ, वो उनके लिए वो जो था वो इतना इजी था. एंड दैट्स इनफ फॉर देम. बट what they did in return was support me throughout. बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही है. इनफैक्ट हमारे जो डायरेक्टर है तबरेज सर, वो परेशान हो जाते थे द काइंड ऑफ मस्ती वी यूज्ड टू डू ऑन सेट, हमेशा हाँ हाँ ही हाँ. एंड देयर आर वेरी फ्यू नुआंसेस जहाँ पे हम तीनों साथ में हैं, वरना मोस्टली या तो मैं अक्षय के साथ हूँ या मैं अंकित के साथ शूट कर रही हूँ. तो इक्वेशन काफ़ी अच्छा रहा है. चैनल से बोलो, डायरेक्शन टीम से बोलो, प्रोडक्शन से बोलो, अपने जितने भी एक्टर्स हैं मेरे साथ में उनसे बोलो, इट वाज ब्यूटीफुल. किसके साथ पहला आइस ब्रेक हुआ? आई थिंक हम तीनों ने एक साथ में वर्कशॉप की थी शूट शुरू होने से पहले. अच्छा. एंड दैट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग आइस ब्रेकिंग वर्कशॉप, जहाँ पे हमने एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज कॉपी की है, चलते वक्त एक दूसरे की चाल ढाल देखी है, कैसे है इनैक्ट किया है, हमने काफ़ी मजाक उड़ाया एक दूसरे का. सो आई थिंक दैट वाज इनफ. एंड ये दोनों मेरी एक बात पे बहुत खींचते रहते हैं, बिकॉज डायरेक्टर सर ने मेरे को बोला था, अरे दिव्या देर आर इंटीमेट सीन्स, कर लोगी ना? सर आप कद्दू भी दोगे ना, कद्दू के साथ भी कर. तो दोनों एक्टर्स मुझे कहते हैं हाँ हम कद्दू हैं. कद्दू है. मैंने बोला आई डोंट मीन इट दैट वे, बट दे आर वेरी नाइस पीपल. उन्हें पता है मैं हंसी मजाक बहुत करती हूँ. बट अब क्योंकि यू आर अ मैरिड वुमन, तो जब वो इंटीमेट सीन्स आते हैं तो व्हाट इज अपूर्वा का रिएक्शन? अरे नथिंग एट ऑल. ही इज लाइक, ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल माई बिगेस्ट cheerleader. उसे मैं एक एक्टर हूँ, उसको बहुत प्राउड फील होता है. मेरी बीवी एक्टर है, उसको बहुत अच्छा लगता है, दिल से उसको अच्छा लगता है. तो जब जब वो मुझे काम करते हुए देखता है, उसने मुझे यही कहा है कि दिव्या तू अपनी शादी में भी शायद इतनी खुश नहीं थी जितना तू सेट पे मुझे खुश दिखती है. कई बार अगर मैं कोई काम में अगर आलस करूँ या बोलूँ कि नहीं यार छोड़ो यार, ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे, मैं क्यों करूँ, तो वो मुझे बोलता है कि यार नहीं, बट तेरी खुशी उधर ज़्यादा है, यू नो यू शुड पुश योर सेल्फ टू डू दिस. और उससे पता है, उससे इनफैक्ट जब हमारी बहुत स्टार्टिंग में बात होती थी तब उसे भी ऑकवर्ड लगता था ये इंटीमेट सीन्स के बारे में. पर फिर जब उसको मेरी मेंटालिटी पता चली कि भाई सीन सीन है, सीन सीन है, और वो इतना बिलीवेबल लगना चाहिए कि कहीं आर्टिकल्स भी छप जाएंगे ना कि इसके अफेयर चल रहे हैं, मैं बोलूँगी चलो मान गए, चलो मेरा कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर को जो मैंने बोला है, जो मैं कर रही हूँ, इट लुक्स लाइक इट इज ट्रू. इट लुक्स लाइक, कोई देख के शायद सोचता होगा कि दिव्या ने 17 मर्डर किए होंगे, आई डोंट नो. तो बिलीवेबल लगना चाहिए, दैट्स इट. लगना तो चाहिए ऑफ कोर्स. थोड़ा सा टॉपिक से हटे, जो मैं हमेशा करता हूँ. हाँ. थोड़ा सा हटेंगे जरूर हम. एरा आ गया है, यहाँ ये कर रहा है, वहाँ वो कर रहा है, हर तीसरी हेडलाइन में 2 नाम तो उनका होगा ही होगा. राइट. यू नो अभी बीच में एल्विश वर्सेस प्रिंस चल रहा था. राइट. तो आपको उस पर कुछ है, योर ओपिनियन, आपका कोई टिप्पणी की क्या है? देखो क्या है ना, हमें एज इंडियंस, हमें ऑडियंस को ना लफड़े देखने में बड़ा मजा आता है ना. और जब लफड़े अगर रियल हो तो और भी ज्यादा मजा आता है.
So I enjoy this banter quite a lot. Okay. ठीक है, I like both the sides very much. Okay. Prince मेरा भाई है, हाँ. अलविश को मैं जानती नहीं हूँ, but I like kind of like him in that sense. है थोड़ा सा गुंडा टाइप का वो भी, so like badass बेगम जैसा, पर he is I feel जो ये जुगलबंदी जो चलती रहती है, it's good, it's quite stimulating. ऑडियंस को पसंद है साइड्स लेना, ऑडियंस को पसंद है सारी बातें. सो इन्फ्लुएंसर्स हो या कोई भी हो, आगे जो काम कर रहा है, देखो मेरी एक ही चीज़ है, तुम आगे कैसे भी पहुंचो, किसी भी तरीके से पहुंचो स्क्रीन पे, कैसे भी, गलत रास्ता सही रास्ता कुछ भी रास्ता, पर जब तुम एक बार स्क्रीन पे आओ ना, तब तुम वो जस्टिस करो उस चीज़ को. तुम ये मत करो कि तुम आ गए स्क्रीन पे और तुमने एकदम बुरा काम किया है, और फिर जो लाखों करोड़ों लोग जो हर रोज़ प्रे करते हैं, आते हैं मुंबई कुछ बनने आते हैं, उनकी जगह तुम अगर ले लेते हो, तो वो शर्म वाली बात है. तुम कैसे भी पहुंचो, किसी के बेटे हो, किसी कोई तुम्हारा आगे पीछे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट व्हेन यू कम देयर यू मेक जस्टिस टू दैट रोल, इज व्हाट आई फील. अभी बीच में ट्रेटर्स भी एक शो चल रहा है, Right. आपको पता होगा, जहाँ पे अपूर्वा खुद को रिबेलियस Right, किड कह right, रही है, right. और उसमें शायद सीनियर एक्टर के साथ Right. बदतमीजी से बात किया, जो Right. कुछ भी है. और फिर इस तरह से, अब हमें तो पूरी स्टोरी नहीं पता ना वहाँ Right, क्या हुआ, right. कैसे हुआ, पर इस तरह से चीजें आना, हेडलाइंस में छाना, और उस चीज को खुश होके लेना, हाँ मैं तो हूँ ऐसी, और फिर आगे बढ़ना, कारपेट्स पर आना, इवेंट्स अटेंड करना, फिर जिस तरह से सूफी मोती वाला भी एक है, क्रिटिसाइज करते हैं, Right. या फिर रेटिंग Right, देते हैं. right. What do you feel about these people? I do feel that it's their negative way of getting up there. मतलब the tone you can say, the language you can say, बहुत सारी चीज़ें मेरी भी काफ़ी ख़राब थी initially, you know, but तुम टाइम के साथ सीखते हो. But as we are talking about Apurva, she has wrote herself the rebel kid, so it means like maybe that's the forte that she wants to grow ahead with. मतलब कि हाँ, मैं ऐसे अगर रहूँगी, this is what my IP has to be, this is what my character has to be. But I'm sure when I'll meet her in real life, I'm gonna hug her, like if there is any issue, just like calm down, no worries. पुरानी दिव्या याद आती होगी थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत तो याद आती है, पर अभी मैं थोड़ी सी कूल हो गई. अब मैं टेंशन नहीं लेती, अब मैं टेंशन देती हूँ. पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, हाय ये क्या है, चिल्लम चिल्ली ये वो. अब मैं कुछ ज्यादा ही शांत हो गई. अब जो शांत तरीके से जो मजा आता है ना खिसकने का चीजों से, बहुत इट्स फन एक्चुअली. तुम्हारी ना जबान खराब होती है, तुम्हारी ना रेपुटेशन खराब होती है, और तुम अपना पॉइंट भी बोल लेते हो. सो इट्स वेरी स्मार्टली आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग बदतमीज टू बीइंग बैडएस. ओके. कई बार ऐसा हुआ होगा ना कि आपके सामने आपके क्रेजी फैंस आए होंगे, और उन क्रेजी फैंस ने फ्लो में गलत नाम लिया होगा. Right. या हाँ. मतलब सेल्फी चाहिए हाँ. और कोई गलत नाम ले लिया अरे होगा. नहीं ऐसे भी Then होता how you है, handle? सेल्फी चाहिए, वहां पे जाके पूछते हैं कौन है ये अल्लाह बे फोटो. फिर कोई 1 साल का बच्चा ले आता है, मैम ये आपकी बहुत बड़ी फैन है. मैंने कहा ओह रियली. सो आई डोंट नो. देन एक बार ऐसा हुआ है, मैं कहीं पे खड़ी हूँ, मुझे आके किसी ने बोला, मैं किसी इसके सामने थी, रेस्टोरेंट एंड बार के सामने थे, मी एंड माय हस्बैंड वी आर वेटिंग. तो मुझे देख के बोलते हैं, कोई थोड़ा सा ड्रंक था, यू मुग्धा गोड से. मैं बोला और ओके. देन फिर दैट पर्सन सेड लुक्ड एट अपूर्वा एंड लाइक अरे किंग, आप लोग का नया गाना है. किंग जो सिंगर है, तो अपूर्वा को किसी ने किंग समझा, मुझे किसी ने मुग्धा गोड से समझा. कई बार ऐसा हुआ है, फोटो बोल के सारे आ जाते हैं, ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ. तो ऐसा बहुत बार हुआ है. रानी कोहिनूर को जानते हैं ना? जानती हूँ, पहचानती हूँ हर तरीके से. मैं क्यों वो टॉपिक निकाल रहा हूँ, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ट्रूली. बिकॉज उसने एक जो स्पेस बनाया है ना अपना, बढ़िया एकदम, बहुत लोगों के लिए रास्ता खुला है. करेक्ट. पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि उस चीज को नेगेटिव लिया जाता है. सोशल मीडिया है सबके हाथ में, अरे यार इंटरनेट आ आज की गया डेट है. में ना हर चीज को, एक पॉजिटिव चीज को मैं कैसे नेगेटिव बना सकती हूँ. इफ आई से आई लाइक टेली चक्कर, क्यों टेली चक्कर क्यों, ये वाला चैनल भी तो अच्छा है, तुमने इसका नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया. इट्स नॉट दैट, इट्स योर ओपिनियन दैट यू लाइक इट. बहुत सेंसिटिव हो गए हैं ज्यादा लोग, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी हो गई है हर चीज में. दे हैव टू से अ पॉइंट. सम डू इट फॉर अटेंशन, सम डू इट टू वैलिडेट देमसेल्व्स कि हम बड़े हैं, हम जानते हैं सब चीजें. इट्स डिफरेंट. सो या इट इज बिकम वियर्ड. सोशल मीडिया has become weird,
but also it has given a lot of us a good chance. Yeah, but हम it's सबको it's my dream to interview, to sit and chat with Sushant. कभी he मौका मिलेगा. I am telling you, मैं उनको पता है कितने साल से जानती हूँ. I हाँ. think 13-14 साल से जानती हूँ. वो मेरे डांस टीचर थे टेरेंस में. Oh. हाँ, एंड उन्होंने मुझे वो एक आंख से पहचान लिया था. एंड ही सेड आप सेंटर में डांस करोगी. ठीक है, तब से मतलब उन्होंने वो ऑरा पकड़ा. मेरा बचपन से थी तो ऐसी. उन्होंने ऑरा पकड़ा, वहाँ से फिर मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई. दोस्त बने. फिर जो जितना कम्युनिटी के बारे में जो सही नॉलेज है, जो सही बातें हैं, अगर मैं किसी के बीच में बैठ के अगर आज LGBT कम्युनिटी की बात करती हूँ, या मैं जितना उनको प्यार करती हूँ, जितना मैं सपोर्ट करती हूँ, वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सुशांत ने मुझे एक प्रीव्यू दिया था कि दिस इज हाउ इट शुड बी. हाँ. बिकॉज Misconception देयर आर है. एसोल्स हाँ. एवरीवेयर. हाँ हाँ. ठीक है, देयर Everywhere. आर एसोल्स एवरीवेयर इन आवर लाइफ. Hmm. बट व्हाट इज द राइट वे टू नेगोशिएट थ्रू सोसाइटी, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू बी व्हाट रानी कोहिनूर इज Yeah, टुडे. yeah, yeah. बट उन्होंने जिस प्यार से और रिस्पेक्ट से अपने आप को नेविगेट किया, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल इन द कम्युनिटी कि ऐसे आगे बढ़ना है. बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो खुल के इस पे बात करते हैं रियली और खुल के सपोर्ट करते हैं. रियली एक हमारे सामने खड़े हैं. हाँ. जब उन्होंने सपोर्ट किया तो देयर आर सेट ऑफ विशाल पीपल. आदित्य सिंह इज हियर टू सपोर्ट मी. मेरा इकलौता दोस्त जो इतना लेट आया है पर मुझे सपोर्ट करने जरूर आया है. और बहुत ग्राउंडेड इंसान. बहुत ज्यादा. वेरी सीरियस. मैं बहुत जितनी भी बार मिलता हूँ ये बंदा खुद को मैं 15 साल से इंडस्ट्री में वाला वो एटीट्यूड नहीं है. आई इसलिए लव तो दिस. इसलिए तो एक जैसी सोच है ना. हाँ. इस शो में जिस तरह से आपको पोर्ट्रे किया गया, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेकअप एंड कॉस्ट्यूम, मैटर्स अ लॉट. करेक्ट. क्योंकि अगर एक फीमेल को हम गैंगस्टर दिखा रहे हैं तो क्रिएटिव कॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता True. है कि वो मुझे लगे कि वो गैंगस्टर है. ट्रू वो आ रही है और मुझे उससे डर लगना ट्रू चाहिए. ट्रू. तो आपका एज एन आर्टिस्ट इसमें कितना इनपुट था कि भाई ये क्यों पहनूंगी मैं? सो देखो, मैं कभी भी कहीं पे भी काम करती हूँ ना, मैं अपनी टीम के साथ भी काम करती हूँ, मैं उन्हें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती हूँ. क्यों? क्योंकि देखो, जो मेरा आज एक जर्नलिस्ट हो, मैं आपको अगर बोलूँगी यार तू ऐसे नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ मुझे ऐसे, सो इट्स लाइक आई एम टीचिंग यू वर्क. व्हाट हैपेंस इन दिस केस ना, हारमोनी नहीं बैठ पाती है इफ टू मच क्वेश्चनिंग इज हैपनिंग. अभी मुझसे भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं, जिन्होंने लाइफ लगाई है अपने काम में. अगर मैं उनको क्वेश्चन करूं तो इट्स नॉट राइट ऑन माई पार्ट. आई लेट देम डू दैट. क्यों? मैं तो नीचे लिख दूंगी भाई कैप्शन में, स्टाइलिस्ट ये है, मेकअप इसने किया है, हेयर इसने किया है. मेरी जिम्मेदारी नहीं है. मैं जैसी भी लग रही थी, मैं तो वैसे की वैसी हूँ. तुमने हर लुक में मुझे देखा है. ठीक है, तो सेम गोज विद माई फिल्म, माई वेब शोज, कि अगर क्रिएटिव का कॉल ये है तो हाँ ठीक है, क्रिएटिव का कॉल ये है. कई बार ऐसा होता है कि वो अगर फीजिबल नहीं हो, देर आर सीन्स, जैसे वो एक सीन है जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, उर्वशी राजे, नाम याद रहेगा. उसमें एक स्ट्रैप पे बंदूक लगी हुई है. वो सारे जो अनकंफर्टेबल कॉल्स हैं उसमें मैं शायद थोड़ा सा बोल देती हूँ, बट आई डोंट हैव एनी मच से. एंड आई थिंक नंदिता, हमारी जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, शी इज डन अ ग्रेट जॉब. शी नोज. उसका ग्राफ बना है उर्वशी का. विले पाले की एक छोटी सी लड़की है, छोटे बड़े बड़े सपने हैं जिसके, वो फिर कैसे अंदर जाती है. That's the whole game about it. And what is your take on intimate scenes? आजकल तो intimate क्या intimacy coordinator है, हाँ वो लोग मैंने हैं. मांगा था. हाँ, तो intimate scenes में क्या होता है ना दिव्या, what kind of actress you are? जो लिखा है ठीक है, I'll do it, or you take your creative call कि why my character is going so down. Explain. मुझे author back करो, मैं करूँगी. So देखो, वैसे तो मेरा खुद का ही ऐसा अंडरस्टैंडिंग एक होता है कि अगर इतने कई लेवल्स होते हैं. ठीक है, न्यूडिटी कभी नहीं की है मैंने, सेंसुअलिटी की है. बट एक बार ऐसा हुआ था, मेरे को किसी कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया. उसने कहा दिव्या अवेलेबल दीज डेट्स. मैंने बोला हाँ बताओ. कहते हैं अरे एक वेब शो है, बोल्ड सीन करोगे. मैं बोला बोल्ड सीन में तो हाँ वही किसिंग मिसिंग ये वो. मैंने कहा दैट्स अ बोल्ड सीन. मैंने बताया हाँ मतलब. मैंने बोला नहीं, बोल्ड सीन इज लाइक आई रिमूव माई रिवॉल्वर एंड पुट इट ऑन योर हेड, दैट्स अ बोल्ड सीन. और आई लाइक स्लैप यू व्हेन यू टॉक टू मी लाइक दैट, दैट्स अ बोल्ड सीन. That is an intimate scene which
comes in the part. You can't have that whole idea of के पूरा intimacy पे story कहीं और जा रही है, हाँ। focus इनका खाली अरे intimate scene करना है ट्रेलर में सिर्फ intimate इंटीमेट सीन दिखते तो हैं। तुम जस्टिफाई तो करो, तुम स्टोरी दिखने तो चाहिए कि कहाँ से कहाँ। एंड यूजुअली क्या होता है ना, मुझे हमेशा जब मैंने इंटीमेट सीन्स किए हैं, लास्ट टाइम मैंने धीरज दुपड़ के साथ किया था टटलूबाज में, यहाँ पे दोनों एक्टर्स के साथ हैं। सो ऑल ऑफ दीज गाइज आर फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री, विच टीवी इंडस्ट्री हैव नॉट डन इंटीमेट सीन्स एट ऑल। मेरे फर्स्ट वेब शो में भी वरुण के साथ थी मैं, उसमें भी इंटीमेट सीन्स थे। दैट वाज माय सेकंड सॉर्ट ऑफ एन इंटीमेट दिस थिंग। बट हर बार ये हुआ है कि जो लड़का आया है वो बेचारा डरा डरा रहता है कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। ऊपर से मैं जो इतनी आउटस्पोकन हूँ तो थोड़ा सा वो और ये हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो फिर आई यूजुअली टेक द लीड। आई लाइक चलो ऐसे करते हैं, ये करते हैं, और कोरियोग्राफर तो मैं हुई, तो कोरियोग्राफी के हिसाब से, कैमरा एंगल के हिसाब से क्या अच्छा लगेगा, एवरीथिंग। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील व्हेन दे साइन मी, बिकॉज होता है सारी चीजें बहुत स्मूथली जाती है। आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक अ हवा नहीं बनाना है किसी चीज का, नॉर्मल है, सीन है, करो, निकलो। हंगामा वैसे ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं लगता वो अननेसेसरीली इन चीजों को हाईलाइट भी करता है। देयर आर सेट ऑफ प्लेटफॉर्म्स करेक्ट जहाँ पे अगर वेब शो आगे, एक तो सेंसर नहीं है ना ओटीटी पर, करेक्ट तो अगर शो है तो वही आना चाहिए। आई फील सेंसर आना चाहिए ओटीटी में, बिकॉज देखो वी लिव इन इंडिया, कितने भी हम मॉडर्न हो जाए, कुछ भी कर ले, there is a limit to all these things, and I think the limit should not be crossed. हम नहीं है यार, हम हॉलीवुड नहीं है, we're not that comfortable with all of these things. Correct. But मतलब there is a space for that in Indian cinema also, but it completely depends on तुम्हारा अप्रोच क्या है उसको लेकर, तुम शूट कैसे कर रहे हो, कितना एस्थेटिकली शूट कर रहे हो, कितना क्या दिखा रहे हो, बहुत मायने रखती है चीज़ें। But I do feel there has to be a censor board that has to come on OTT platforms. लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा कि अब तो हमारी दिव्या संत बन गई है, अब उसको फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिखो, कोई भी हेडलाइन डालो, शी डजंट केयर। बट जब फर्क पड़ता था दिव्या, बहुत कुछ बोला, बिलो द बेल्ट बोला गया। आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज्ड टू टॉक पीपल, व्हाई यार। तो फिर जो जर्नलिस्ट पर्सनली हम रेगुलर मिलते हैं, जो ऑन ग्राउंड रहते हैं, उनका ऐसा था यार हमें पता है, बट देयर आर सेपरेट टीम ना, देयर आर सेट ऑफ पीपल जो लिखते अलग है, वीडियो अलग है। हाउ यू यूज्ड टू टेक दोस हेडलाइंस उस वक्त? देखो बुरा तो सबको लगता है, ठीक है, उनके बारे में अगर कोई ऐसी चीज लिखी है जो तुम्हें मतलब बहुत अंदर से अर्ज होती है कि मैं एक्सप्लेन करूं, मैं बताऊं मैं क्या हूं, मैं स्टोरी, वो एक फाइट अलग ही थी मेरी अंदर से। पर मेरे को हर किसी ने कहा कि नहीं शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। फॉर दैट ऑल्सो मैं काफ़ी समय तक मैं रुकी नहीं, पर देयर वाज दिस वन टाइम दैट आई सेड कि मैं कितना भी क्लैरिफाई कर लूँ, कुछ लोग जो मेरे को नहीं पसंद करते हैं वो नहीं ही पसंद करते हैं, और मैं उनके ऊपर मैं और टाइम नहीं वेस्ट कर सकती, क्योंकि जो मुझे प्यार करते हैं वो इतना प्यार करते हैं कि आई वुड रादर फोकस ऑन दैट। एंड जब मैंने अपने दिमाग से उस चीज़ को हटा दिया ना, उस नेगेटिविटी को हटा दिया, तब आई सॉ थिंग्स चेंजिंग इन माई लाइफ। टुडे आई एम एट अ लेवल वेयर वो सारी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। आई एम बैक टू दैट ट्रैक ऑफ पीपल लविंग दिव्या अग्रवाल, दैट स्टिल गोइंग ऑन। एंड जब मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करती हूँ तब मुझे एक और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि इस काम के लिए मैं आई हूँ इस इंडस्ट्री में, तो यही काम चमकना चाहिए, और चमकूंगी। चमकोगे, डेफिनेटली चमकोगे, और ये प्रोजेक्ट भी उतना ही ज्यादा हाईलाइट होने वाला है। ऑलवेज नाइस टू मी, थैंक यू सो मच। कैसा लगा टेली चक्कर से? बहुत अच्छा, हमेशा। एंड आई सी व्हाट टेली चक्कर पोस्ट्स अबाउट मी, बड़े सुंदर सुंदर वीडियोस डालते हो यार तुम लोग मेरे। आई लव इट, आई लव इट। कई होता है ना, कोई चैनल को देख के अरे यार इसमें तो मैं अच्छी नहीं लग रही है, क्यों डाल रहे पोस्ट पर? नहीं, टेली चक्कर में मैं हमेशा सुंदर लगती हूँ। थैंक यू सो मच। एक आपका वीडियो मैंने देखा था, सॉरी मुझे ये बात, यू एंटर्ड समवेयर and some of your गाना कोई relation enters, and that video was doing भाई क्या creativity है यार। भाई क्रिएटिविटी तो छोड़ो, आई थिंक अभी बिग बॉस तो सेट पे जो होता है वो तो छोड़ ही दो, बाहर बिग बॉस ज्यादा होता है। जैसे अभी एल्विश शो प्रिंस का भी हो रहा है, वो तो रोडीज वाला, ये सारे लफड़े बहुत होते हैं, मजा आता है, इट्स फन। थैंक यू सो मच। और कैसे हो सब लोग? उर्वशी राजे आई है टेली चक्कर पे, तो धमाका तो होना है, हंगामा काफी होना है। तो अगर उर्वशी राजे को देखना चाहते हो तो वॉच टेली चक्कर, एंड ऑल्सो वॉच माई सीरीज बैडहास बेगम ऑन हंगामा OTT। हाई, दिस इज दिव्या अग्रवाल उर्फ उर्वशी राजे, यू वॉचिंग टेली चक्कर। थैंक यू।